ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन तो रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है एक व्रता का पाठ। अव्यक्ति शारी प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना। एक बाबा दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हरेक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आज सद्गुरुवार है। सभी बाबा के पास चलना। एक होती है दिल की प्रीत, हाँ, और दूसरा होता है स्नेह। बाबा के बने हैं, एक बाबा सही प्रीत है, पर सबसे स्नेह जरूर है। दिल का लगाव नहीं है, परंतु स्नेह तो सबसे ही है ना। आत्मिक रूप से स्नेह है, भाई बहन है उसका स्नेह है, ईश्वरी परिवार है इसलिए स्नेह है। बाबा से जो हमें प्यार मिलता है वो हम सभी को उसी प्यार की दृष्टि से और संकल्पों से मिलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता जैसे लौकिक संबंध भी होता है, तो अगर एक व्रतता होते हैं तो बहुत प्यार रहता है। अगर कभी भी किसी कारण से कहीं और बुद्धि जाती है तो एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता, वो प्यार नहीं रहता है। ऐसे बाबा भी देखते रहते हैं कि कभी कभी बच्चे जो हैं किसी भी बात से, वस्तु से, व्यक्ति से लगाव हो जाता है, तो वो एक व्रता नहीं मानेंगे। तो बाबा कह रहे हैं प्योरिटी की रॉयलिटी अर्थात एक व्रता बनना। एक बाबा दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना हो, पवित्रता में शुभ भावना हो और शुभ कामना हो। जब पवित्र बन है तो अशुद्ध और अशुभ तो कुछ सोच ही नहीं सकते। नहीं, सबके लिए शुभ ही सोचेंगे। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ते रूप में देखो। अभी वो दृष्टि बनानी है राइट, कि फरिश्ते रूप में देखे। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, कोई गाली दे, कोई इंसल्ट करे
तो आप सहनशील देवी बन जाओ। कोई भी बात अंदर लेनी नहीं है, नहीं। ठीक है, कोई हिसाब किताब है, चुप तो हो गया। हम्म, तो बाबा कहते हैं इसलिए सहनशील देवी और या देव बनो। तो बाबा जब ये सब कहते हैं तो अपने को चेक करते हैं कि क्या हम में इतनी सहन शक्ति है। हम्म, एक सहनशील का भी स्वभाव होता है। कईयों को लगता ही नहीं है कुछ भी, आप कैसा भी हो। और कई जो होते हैं उनको तो वाइब्रेशन से भी एकदम उनकी स्थिति में फर्क आ जाता है। तो काफी बातें बाबा ने बताई, और मैं समझती हूँ एक एक बात का काफी अभ्यास चाहिए। आज मैंने रियलाइज किया कि हम लोगों को जितना अभ्यास करना चाहिए उतना नहीं करते, और न करने के कारण कुछ न कुछ, कोई ना कोई बात दिल को लग जाती है। दिल को लगती है तो फिर एकाग्रता नहीं रहती। बाबा की तरफ बुद्धि लगाना चाहते हैं, वो भी बीच में भंग करती है, विघ्न आता है। जरूर है कि समय अनुसार अ, अभ्यास तो करते ही हैं, पर और ज्यादा करें। ये अटेंशन आज जा रही थी कि जितना दे अभिमानी। कल बाबा ने कितना अच्छा बताया कि अगर आत्मा को आराम से शरीर छोड़ना है तो देह अभिमानी स्थिति हो। आज भी बाबा ने कहा, रोज बाबा देही अभिमानी स्थिति पर बहुत जोर देते हैं। तो कैसे हम कर्म करते हुए, चलते फिरते देही अभिमानी रहें, और दूसरों को भी उसी रूप से देखें। ये हमको छोड़ना नहीं है। चाहे कोई विरोध करे, चाहे कोई कुछ क्रोध करे, है तो वो एक आत्मा ही है। लेकिन उस समय उस आत्मा में वो संस्कार मर्ज हो जाते हैं। तो अभ्यास तो करना ही होगा, और परीक्षाएं तो आएंगी जरूर। ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी, और अगर हम शक्ति यूज करते हैं तो पास हो जाते हैं, नहीं करते हैं। जरूर है कि जो बात राइट नहीं है उसमें हमको ठीक करना ही है। लेकिन जितना शांतिपूर्वक हो जाए, हिसाब किताब जितना योग बल से पूरा हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि नहीं तो चलता रहेगा, मन में तो चलता ही है ना। मन में बात आ गई है तो चलेगी तो सही। दादी जान की बहुत कहती थी, चित्त पे लग जाता है कुछ तो उसका चिंतन चलता है, फिर बाबा का चिंतन कम हो जाता है ना। तो कुछ भी परिस्थितियों में अपने मन की स्थिति को हम नीचे नहीं आने दें। ये जो मन की हलचल होती है ना, ये बहुत नुकसान करती है। अपना संतुलन नहीं रहता है, निर्णय शक्ति नहीं रहती है। हम्म, तो हमको आवेश में तो आना ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा टेंशन हम सभी को अपने पुरुषार्थ में करना बहुत जरूरी है। ओम शांति।